बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है, उससे ज्यादा बयानबाजियां तेज हैं। प्रश्न यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, और पलटी नहीं मारेंगे तो कारण क्या है, और पलटी मारेंगे तो क्या कारण है। आखिर ये लगातार चर्चा बीते 2-3 दिनों से तेज गति से हो रही है, खासकर तब से जब से नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तब से ही यह चर्चा चली आ रही है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे, अब पलटी मारेंगे, अब पलटी मारेंगे, और तमाम मीडिया में यही खबरें हैं। ऐसी खबरें क्या प्लांट की जाती है? क्या कोई एजेंडा के तहत मीडिया ऐसी खबरों को सामने लाता है? चर्चाएं कई तरह की हैं, और एक प्रश्न यह भी है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे तो कारण क्या है। हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। पहले आप देखिए कि जब कर्पूरी जयंती का आयोजन हो रहा है, उसी मंच पर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार बैठते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी परिवारवाद नहीं किया। यही कारण है कि उन्होंने भी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। स्वाभाविक है कि ऐसी बातों पर तेजस्वी यादव छिप जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि यही नीतीश कुमार है जो न जाने कितनी बार तेजस्वी के साथ मंच पर ही यह कह चुका है कि 2005 से पहले कुछ था जी। यानी जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तभी बिहार में जो कुछ आपको दिख रहा है वो है। अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, ये आप आकलन करते रहिए, इस पर बाद में विमर्श होगा। लेकिन सच तो यही है कि कई बार तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए नीतीश कुमार ऐसी बात कह चुके हैं। 2005 से कुछ पहले था जी, क्या था? तो प्रश्न तो वो सीधे लालू और राबड़ी देवी पर ही उठाते हैं। उन्हीं की सत्ता रही है 2005 से पहले 15 वर्ष तक। ऐसी स्थिति में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर यह कहा कि परिवारवाद जो है उचित नहीं है, और कर्पूरी ठाकुर ने कभी परिवारवाद नहीं किया। उनके निधन के बाद उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर जी को उन्होंने सांसद बनाया, विधायक बनाया, तमाम तरह की बात उन्होंने कही। इससे पहले अगर आप जा करके देखिए तो 23 जनवरी को अचानक एक कार्यक्रम से दोनों की राह अलग हो जाती है। तेजस्वी को छोड़कर और नीतीश कुमार मंत्री विजय चौधरी के साथ राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलने चले जाते हैं। तब भी यह चर्चा उठी कि क्या पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार, फिर भाजपा के साथ जाएंगे क्या? कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया गया तो उन्होंने पोस्ट डाला, एक्स पोस्ट पर बधाई दी, और 1.5 घंटे के अंदर उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। दूसरा पोस्ट वो करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको आंशिक रूप से श्रेय भी देते हैं, सशर्त श्रेय कह लीजिए, अपना शर्त लगा देते हैं कि हम तो लगातार इसमें प्रयासरत रहे, तभी ऐसा कुछ हुआ है। लगातार मतलब नीतीश कुमार ये संदेश दे रहे हैं कि वो पलटी मारेंगे। हर आपको एक वीडियो दिखलाया था कि नीतीश कुमार इस देश में बार्गेनिंग वाली राजनीति, बैलेंस ऑफ पॉलिटिक्स वाली राजनीति जो है, टेरर, बैलेंस ऑफ टेरर की राजनीति करते हैं, यानी आतंक का संतुलन बिठाते हैं। वो भाजपा को भी डराते रहते हैं और राजद को भी डराते रहते हैं, और दोनों को डराकर अपनी राजनीति साधते रहे, अपनी कुर्सी पर चिपके रहते हैं। 8 बार मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से अभी तक। तो नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं? आमतौर पर यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे यह उनके बाएं हाथ और दाएं हाथ को भी पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आकलन कैसे किया जा सकता है, अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? हालांकि बिहार में जब भी बड़ी घटना, बड़े निर्णय, शिष्ट भाषा में कहें तो, अन्यथा पलटी मारने की जब भी घटनाएं घटती हैं तो 15 से 20 दिन उसके पहले से कई तरह की चर्चाएं होती हैं, और कभी की पलटी मार वाली घटना आप देख लीजिए, और वो किसी भी प्रदेश में। क्या मीडिया में जब खबरें आने लगती हैं तो कोई उसका समर्थन करता है? पक्ष विपक्ष, जिसको नुकसान होना है, जिसको लाभ होना है, तमाम लोग सत्ता परिवर्तन की अटकलबाजियों को, खबरों को गलत ठहराते हैं, और अंततः एक दिन में सब कुछ हो जाता है। 9 अगस्त 2022 को याद करिए, उसके 10-15 दिन पहले से राजनीति की बिसात पिछलने लगी थी। अंततः 9 अगस्त को दोनों अलग होते हैं, भाजपा और नीतीश कुमार, और 10 अगस्त को 2022 में तेजस्वी के संग वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं दूसरी बार।
बिहार में 10 अगस्त 2022 को सत्ता परिवर्तन हुआ, गठबंधन का स्वरूप बदल गया, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्रमशः बनते हैं, उस दिन से ही यह चर्चा चली आ रही कि नीतीश फिर पलटी मारेंगे, नीतीश अब पलटी मारेंगे, बस कल पलटी मारेंगे, फलाने तारीख को पलटी मारेंगे। दरअसल राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा आम रहती है, पत्रकारों के गलियारे में, पत्रकार गली में यह आम चर्चा रहती है कि राजनीतिक खबरें बिकती बहुत हैं। बिकने का मतलब सिर्फ पैसा मिलना नहीं होता, उसके पाठक, दर्शक, श्रोता काफी होते हैं। राजनीति में दिलचस्पी है, बिहारी अगर आप हैं तो बिहारियों की तो खास दिलचस्पी होती है राजनीतिक घटनाक्रमों पर। तो क्या मीडिया कहीं प्लांट तो नहीं करता, लेकिन मीडिया भी खबरें वहीं से लाता है, और बाद में जिन खबरों को तमाम राजनीतिक दल झूठ बतलाते हैं, अफवाह बतलाते हैं, वही खबरें सच हो जाती हैं, सत्ता बदल जाती है देखते देखते, और मीडिया की बातों को खंडन करते करते सत्ता बदल जाती रही है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कतई वाजिब नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन सच बात यही है कि वे जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार इस तरह की चर्चाओं को खूब हवा मिल रही है, और बीते 2 दिन में लगातार जिस तरह के 3 संकेत उन्होंने दिए, उसे लेकर अब चर्चा और अधिक तेज हो रही है कि क्या वे मिलने वाले हैं। फिर अमित शाह बीच में आ गए, वे कहते हैं कि जो तो से राजनीति नहीं चलती, अगर किसी का प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। वो अमित शाह पहले बोलते थे कि ललन बाबू और नीतीश कुमार की एंट्री संभव नहीं है, घर वापसी। काफी बयानबाजी भाजपा वाले कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ। अब जब अमित शाह ने बयान दिया तो भाजपा वाले तो चुप हो ही गए, अब तो हर बात में नीतीश जी नीतीश जी नीतीश जी नीतीश जी करने लगे हैं। पहले नीतीश के लिए उनके मन में जो दुराभाव था वो सब एक बयान से ही निकल गया कि जो तो से राजनीति नहीं चलती है, प्रस्ताव पर विचार संभव है, जब अमित शाह ने कहा। तो दूसरी तरफ देखिए कि खुद जदयू के मंत्री वो कह रहे हैं, डॉक्टर अशोक, की कभी अमित शाह ने यह नहीं कहा कि भाजपा में नीतीश कुमार की एंट्री बंद है। यानी एक बात तय है, सत्ता परिवर्तन हो न हो, महागठबंधन से भाजपा के तरफ नीतीश जाए न जाए महागठबंधन छोड़कर, लेकिन इतनी बात तय है कि भाजपा और जदयू दोनों एक दूसरे के खिलाफ जितने आक्रामक थे, उनकी आक्रामकता धीरे धीरे कम हो गई है। और ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना कतई संभव नहीं है कि होगा क्या। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो पहले से दिखता नहीं है, तो कुछ भी संभव है। ऐसे भी बहुत पहले से कहा जा रहा था कि 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है, उसके बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र और बिहार सरदर्द बना हुआ है भाजपा के लिए। भाजपा की कोशिश है कि नीतीश कुमार किसी तरह चले आए। इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन INDIA, वहां भी विचित्र किस्म की खिचड़ियां पक रही हैं। ममता बनर्जी अलग हो गई, वही ममता बनर्जी जिन्होंने नीतीश को नाराज कर दिया, संयोजक जिससे नीतीश को बनना था उन्होंने खड़गे का नाम प्रस्ताव कर दिया, अब वो उस गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रही, बाहर भी चली गई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, बंगाल में ममता अकेले लड़ेंगे, नीतीश के पल्ले कुछ पड़ा नहीं। नीतीश के लोग अब लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाइए। अरे भाई, प्रधानमंत्री बनाने की मांग आप किससे कर रहे हैं? आज भी मीडिया में खबरें आई कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग जदयू कर रही है, तो किससे? क्या राष्ट्रपति आपको सीधे प्रधानमंत्री बना देंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ के आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देंगे? क्या INDIA जो गठबंधन है तो आपको प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देगा? ये कतई संभव नहीं है। मेरी बात पर मुहर लग चुकी है। मैंने ये कहा था कि किसी कीमत पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो अपने दम पर, अपने खम पर आगे बढ़े हैं, उनकी सीटें अधिक है नीतीश कुमार से। लोकसभा की सीटों को भी अगर आप देखें तो 16 सीटें इनकी जो है वो भी भाजपा के कारण रही है। तो ऐसे में ममता और अरविंद केजरीवाल तो इनको संयोजक मानने से रहे। दोनों की चाल देखिए कि दोनों ने संयोजक का नाम प्रस्तावित कर दिया, एक ने प्रस्ताव दिया, दूसरे ने समर्थन किया खड़गे का, और नीतीश कुमार नाराज हो गए। अब वो प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और उनके लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या जो मांग की जा रही है वो गलत है, किससे मांगी जा रही है। स्वाभाविक है कि वो इंडी गठबंधन से मांग रहे हैं। इंडी गठबंधन की ताकत नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री बना दे। प्रधानमंत्री का चेहरा भले बना सकती है, लेकिन यह भी कतई संभव नहीं है, इसलिए कि जिस दिन कांग्रेस ने किसी दूसरे दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर चुनाव लड़ लिया, उसके बाद कांग्रेस का खात्मा और निश्चित हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी नेहरू खानदान या इनके वंशज
का भविष्य पूरी तरह अंधकारमय हो जाएगा। वो कभी देश में शायद प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे, उसके कैंडिडेट भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए कतई संभव नहीं है कि कांग्रेस आत्मघाती कदम उठाए और नीतीश कुमार या किसी और को भी इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़े। ये संभव नहीं है। बिना प्रधानमंत्री फेस का ही वो चुनाव भले लड़ ले, लेकिन प्रधानमंत्री फेस का चेहरा अगर घोषित भी करना होगा चेहरा, तो राहुल होंगे, प्रियंका होंगे, या नहीं होंगे नीतीश कतई नहीं होंगे। तो नीतीश की छटपटाहट इंडी गठबंधन में भी है, वे वहां सहज नहीं है, असहज है, उनकी बातें वहां नहीं मानी जा रही हैं। जिस तरह की ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, वही स्थिति नीतीश कुमार की भी है। उनका कुछ सुनने वाला वहां नहीं है। वहां बिहार में कांग्रेस लालू को ही लेकर चल रही है, चूंकि लालू का भविष्य है। आज तेजस्वी यादव के पास लगभग 30% का आधार वोट ठोका ठिठाया हुआ है, एकदम ठसमा ठुस किया हुआ, वो बिदकने वाला नहीं है, छिटकने वाला नहीं है यादव और मुस्लिम का वोट। और नीतीश कुमार कमजोर होते चले जा रहे हैं। अति पिछड़ा का मुद्दा इनके पास एक रहा है, वो भी अब भाजपा छीन ले रही है, तो इनके पास वोट है भी नहीं। इसलिए कांग्रेस दूरगामी दृष्टि अपना रही है और वो लालू के साथ ज्यादा निकट अपने को पाती है, जबकि लालू ने ही बिहार में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और कमजोर कर दिया। इसके बावजूद दोनों इसीलिए सटे हुए हैं कि भविष्य कांग्रेस को लालू के साथ अधिक दिखता है बनिस्बत नीतीश कुमार के। इसलिए नीतीश कुमार अब क्या करेंगे कहा तो नहीं जा सकता। इसलिए कि 10 अगस्त 2022 को जब वो भाजपा को छोड़ करके तेजस्वी के संग, राजद के संग महागठबंधन बनाकर बिहार में सरकार बनाते हैं, तब से ही चर्चा आ रही है कि नीतीश अब छोड़ेंगे, अब छोड़ेंगे। इसलिए इन चर्चाओं पर विचार विमर्श करना ही मूर्खतापूर्ण काम है। कब नीतीश पलटी मारेंगे, कब पलटी नहीं मारेंगे, कोई नहीं जानता, कोई डंके की चोट पर नहीं कर सकता। संकेत है, अनुमान है, लगाते रहिए। मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।